हर हर महादेव, जय शिव शंकर। महादेव और माता पार्वती के चरण कमल में मेरा बारंबार नमस्कार है। महादेव और माता पार्वती आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम सुनेंगे शिव महापुराण महात्म्य का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां अध्याय। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। श्री शिव महापुराण का पहला अध्याय। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है, कृपया आप मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे कुछ ऐसा साधन बताइए जो कि कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता के लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। फिर सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसीलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र कहता हूँ। वत्स सुनो, संपूर्ण सिद्धांत से संपूर्ण भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है वह श्री शिव महापुराण। इसका पूर्व काल में श्री शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि को उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की। यह पुराण कलयुग में मनुष्य के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे पृथ्वी लोक में सभी मनुष्य को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, जिसमें कि 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको वंचता है या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्य आत्मा हो जाता है। भगवान शिव उस विद्यमान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर भगवान शिव के पद को प्राप्त करता है। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप को चारों पुरुषार्थ को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। आइए अब सुनते हैं श्री शिव पुराण का दूसरा अध्याय। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमें समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं और उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। फिर सूत जी ने बोला, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वह भी शिव पुराण के पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्य वृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था
उसने अनेक मनुष्य को मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यगामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठनपुर झूसी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चुंगल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्र के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों को धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस कथा को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। आइए अब सुनते हैं श्री शिव महापुराण का 3रा अध्याय, बिंदुक ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रण्य एवं वेदवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित विषय भागों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास करते नहीं हैं। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले एवं किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान और वैराग्य तथा सधर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि है। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं के तरह बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख है। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भागों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की स्वेच्छाचारिणी पाप में डूबी रहती है, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी है। वे सभी सदा व्यवहार तथा सदाचार से सर्वदा शून्य हैं। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वास्कल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यगामी था। वह इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत करता रहता था। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वर्ण धर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी को बहुत समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर
वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पुरुषों के संग करने लगी। सतिया विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। इस विषय को सत्य का नहीं जानती थी, इसीलिए वह विषयों को विषफल को स्वाद लेते हुए भोग करती थी। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव का परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचारी करती है वे मरने के बाद जब यमलोक जाती है तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोह दंड से दागते हैं, तप्त लोह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारा दंड इतनी वेदना देने वाली होती है कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उस यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म का न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसे कोमाग्र के मन को लगाने वाली पापनी के साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन यम यातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, सौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरण में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव के शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग भी बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा से सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम्हें पश्चाताप होगा तथा मन में वैराग्य उत्पन्न होगा। पश्चाताप से ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति को प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति को भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा को श्रवण से सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोगों को नाश करने वाला है।
भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की शक्ति भक्ति के निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषय में अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारा चित्त ही शुद्ध हो जाएगा और तुम्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, शौनक, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मगन हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश को सुनकर चंचुला के नेत्र में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष से भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिरी रही हूँ। कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान सुंदर शिव पुराण की कथा के बाद आपने की है उसे सुनाकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। उस अमृतमय शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे और सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गौकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया और वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसी लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा हुआ था एवं शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह देवंगना हो गई। वह गौरंगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषणों को पहने हुए शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभायमान था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर समान गौर था और उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र था तथा शरीर में भस्म लगा हुआ था। इस प्रकार शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम में आनंद और संतोष से युक्त होकर विनती भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उस प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी के सखी के रूप में रहने लगी। अब आइए सुनते हैं शिव पुराण महात्म्य का 5वां अध्याय और बिंदु का 50 योनि से उद्धार। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरजानंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्य एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली है।
आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुण एवं निर्गुण हैं। हे सच्चिदानंदन स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति के पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति है। सूत जी कहते हैं, सौनक, सद्गति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिय भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। फिर चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसी उत्पत्ति हुई है, मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदु बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्य का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्ष तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट को भोगता है। सूत जी कहते हैं, सौनक, गौरी देवी का यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर से पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति को आप उद्धार कर दीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदु शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुनते हैं तो इस दुर्गति का पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तंबूरो को बुलाकर कहा, तंबूरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन को सभी बातें को जान लेते हो, मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और महाभयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में यह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था। इसी सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया है और उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म को छोड़कर अपवित्र रहने लगा था। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता थी तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता था, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता और राजा वैश्य के पास जाता था और पत्नी के त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में ही फंसा रहा। मृत्यु के बाद उस पापी को भोग स्थान यमपुर में ले जाया गया। वहाँ घोर नरक में रहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों को नाश करने वाली शिव पुराण की कथा का दिव्य कथा का प्रवचन करना। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस बिंदु नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, सौनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तंबूरो प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला के साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी
वह कभी हंसता और कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तंबूरों ने बिंदुक नामक पिशाच को पासों में बांध लिया। उसके पश्चात तंबूरों ने शिव पुराण की कथा बाँचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार के हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तंबूरे शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने के लिए विंध्य पर्वत पर आए हैं। उस कथा को सुनने के लोभ में बहुत से देवर्षि वहां पहुंचे। सभी आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तंबूरों ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहले विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं के सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्वेतागण कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों का आभूषण आ गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गणों का गान करते हुए बिंदुक अपने पत्नी चंचुला और तंबूरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। अब आइए सुनते हैं शिव पुराण महात्म्य का 6ठा अध्याय और शिव पुराण श्रवण की विधि। शौनक जी कहते हैं, महापराग सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों से श्रेष्ठ है। हम पर कृपा करके हमें कल्याण में शिव पुराण का श्रवण का विधि बताइए, जिससे सभी श्रोतागण संपूर्ण उत्तम फल प्राप्त कर सके। फिर सूत जी ने कहा, मुने शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण का विधि सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को इसे अवश्य ही सुनने पधारना चाहिए। देश से देश में भी भगवान शिव का भक्त हो तथा शिव कथा का कीर्तन और श्रवण का उत्सुक हो तो उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित कथा का मंडप तैयार कराए। उसे सब ओर फल पुष्प सुंदर चंदवों से अलंकृत कराना चाहिए और चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करे। भगवान शंकर के लिए भक्ति पूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। कथावाचक के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए सुयोग्य आसन की व्यवस्था करे तथा अन्य लोगों को बैठने के लिए भी व्यवस्था करे। कथा बाँचने के लिए विद्यमान के प्रति कभी बुरी भावना न रखे। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सबों में पुराणों के ज्ञाता ही परम गुरु माने जाते हैं। पुराण वक्ता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसी गुणी मनुष्य को इस पुण्यमयी कथा को बाँचना चाहिए। सूर्योदय के 3:30 पहर तक इसे बाँचने का उपयुक्त समय है। मध्यकाल में 2 घड़ी तक कथा बंद कर देनी चाहिए ताकि लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उससे 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करे। कथा के दिन
प्रातः काल नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठना चाहिए, जो कि सब प्रकार का संशय को दूर कर सके, समझाने में कुशल हो और कथा में आने वाले विघ्न को दूर करे। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन कर भगवान शिव और शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करे। तत्पश्चात श्रोता के तन मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनाना चाहिए। जो वक्ता स्वतः अनेक प्रकार के कर्म में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वाले मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं शिव पुराण महात्म्य का 7वां अध्याय, श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। सूत जी बोले, सौनक, शिव पुराण सुनने वाले को व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधाओं में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनाने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य की अच्छी तरह से पालन करना चाहिए और उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए। कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा के समर्पित तक उपवास रखना चाहिए। एक बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जल, अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा है उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा अमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ऐसे मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों से अपनाएं तथा साधु संतों की निंदा त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अवशिष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुष को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुने, शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? श्रीमान, शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफलता हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंदमय रूप परम शिव का मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार शिव महात्म्य की कथा समाप्त हुआ। बोले महादेव संग माता पार्वती की जय।